लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट एंड मार्जिनल कोस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज एंड मार्जिनल कोस्ट कर्व। अब हम अगर लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कोस्ट लेके चलते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट रन की तरह ही ये दोनों की शेप यू शेप ही है। यहाँ पे अभी हम सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कोस्ट कर्व और लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज एंड मार्जिनल कोस्ट कर्व्स। इन दोनों की जो शेप है वो शॉर्ट टर्म की तरह ही, जैसे शॉर्ट टर्म में यू शेप थी, यहाँ पे भी यू शेप ही रहती है। शॉर्ट टर्म की तरह ही एवरेज एंड मार्जिनल कोस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज एंड मार्जिनल कोस्ट कर्व ऑल्सो यू शेप। अगर आपसे सिमिलैरिटी पूछी जाए तो इट इज़ similarity. Another similarity is that long run marginal cost curve also cut long run average cost curve from its bottom. जैसे कि शॉर्ट टर्म में जो मार्जिनल कोस्ट थी इस पॉइंट पे कट करती थी लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट के बिल्कुल लोएस्ट टर्म पे, यहाँ पे भी लोएस्ट टर्म पे ये कट कर रही है और फिर ये कट करके ऊपर की तरफ जा रही है। ये हमारी लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, और जो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कोस्ट है वो इसको नीचे से कट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न आपको यहाँ भी गिवन है, ए सिचुएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब हमें बढ़ते प्रतिफल के नियम मिल रहे हैं तब हमारे पास लाभ है वो ज़्यादा है और डिसइकोनॉमीज वो कम है, तब तक एवरेज कोस्ट हमारी नीचे की तरफ जा रही है। और जैसे ही ए सिचुएशन कॉरस्पॉन्डिंग डिमिनिशिंग, जब घटते प्रतिफल के नियम कि हम फैक्टर ज़्यादा लगा रहे हैं और उसका लाभ कम मिल रहा है, इसीलिए लागतें बढ़ना शुरू कर देती हैं। और ये दोनों सेम पॉइंट पे कब होते हैं? ए सिचुएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉस्ट एंड रिटर्न टू स्केल व्हेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज इक्वल टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपने देखा कि शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये सिचुएशन कब होती है, जब एवरेज कोस्ट गिर रही है, इसके राइज होने की रीज़न क्या होते हैं। तो ये रीज़न हमें डायग्राम में भी दिए हैं और यहाँ पे भी समझा रहे हैं हम इन्हें। लॉन्ग रन कोस्ट कर्व, इसे आप डिफरेंसेस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट डिफरेंस है लॉन्ग रन कोस्ट कर्व आर रिलेटिवली फ्लैटर देन शॉर्ट रन कोस्ट कर्व। जो शॉर्ट रन कोस्ट कर्व थी ना वो इतनी फ्लैट नहीं थी, वाइड ज़्यादा है। ये देखो, ये इस तरह से काफ़ी वाइड जा रही है, जबकि जो शॉर्ट टर्म थी वो थोड़ी तेज़ी से गिरती थी और तेज़ी से ही ऊपर चली जाती थी। शेप दोनों की यू में ही है लेकिन वो कम फ्लैट थी और ये ज़्यादा फ्लैट है। उसका रीज़न क्या है? Over a long period of time, a firm can add many number of plants, or it can shift from one scale of production to another scale. पहले भी बताया था शॉर्ट टर्म में जब सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज होता है तब हम मान के चलते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टू ए स्केल है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में फिक्स फैक्टर में भी चेंजेस हो जाते हैं और वो भी वेरिएबल बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है डिफरेंस का? लॉन्ग रन एंड शॉर्ट कोस्ट कर्व आर यू शेप नॉट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये घटते जो हम शॉर्ट टर्म में यू शेप था उसका हम रीज़न क्या लेते थे? वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रीज़न नहीं है, यहाँ का जो रीज़न है वो है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। पैमाने के प्रतिफल के नियम, पैमाने से जो हमें लाभ होते हैं और जो हमें हानियाँ होती हैं। रीज़न क्या है इसका? लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट टेंड्स टू डिक्लाइन इन रेस्पॉन्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये डिक्लाइन क्यों होता है? फिलअप्स में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। इन रेस्पॉन्स टू इकोनॉमी ऑफ स्केल, ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट इज डिक्लाइन एंड इट टेंड्स टू राइज इन रेस्पॉन्स टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये बढ़ता क्यों है, राइज क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इट
टेंड्स टू बी कांस्टेंट, और इसके कांस्टेंट होने का क्या कारण है? ड्यू टू इक्वली बैलेंस्ड बाय इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये यहाँ दोबारा भी बता रहा है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट फॉल्स ऑइंग टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसका कारण इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, और इसके बढ़ने का कारण डिक्रीजिंग, अपोजिट रिलेशन हो गया देखो अब यहाँ पे। एंड इट्स कांस्टेंट ऑइंग टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट है तो उसका रीजन भी कांस्टेंट ही रहेगा।